नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस अध्याय में हम फसलों के उत्पादन और उनके प्रबंधन, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि कार्यों पर ही निर्भर करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मकाल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर पे गए। ये कहानी से स्टार्ट करते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। तो बच्चों ने पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो उनके चाचा ने कहा कि इनका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है और कृषि द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा सभी ज़रूरत की कार्य कृषि पर आश्रित है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक होता है। बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती, चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इसके लिए कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं फसल की। फसल किसे कहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे गेहूं का। गेहूं की फसल का अर्थ है कि एक खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। एक खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। भारत में फसलों को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। यहाँ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारत में विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जाता है। मौसम के आधार पर, वायुमंडल के आधार पर भारत में फसलों को दो भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। पहली बात करते हैं खरीफ की फसल की। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा सामान्यतया जून से सितंबर तक होती है। भारत में वर्षा सामान्यतः कहाँ से कहाँ तक होती है? जून से सितंबर माह तक होती है। खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। तो याद रखना है आपको, खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। और मुख्य एग्जाम्पल है इसके धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। दूसरा आता है अपना रबी की फसल। अब रबी की फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। मतलब इसके बोने की अवधि हो गई, इसकी अवधि आ गई अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। इसके उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलों की क्या है? उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। आधारित फसल पद्धतियाँ। फसल पद्धतियाँ क्या क्या है तो बात करते हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता?
इसका आंसर आता है क्योंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। धान चावल की फसल को कहते हैं। धान किसको कहते हैं? चावल की फसल को। आगे बात करते हैं, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप, अनेक कार्य करने पड़ते हैं और इन क्रियाकलापों में हम देखेंगे कि क्रियाकलापों में कृषि पद्धतियों को आगे दर्शाया गया है कि एक फसल को बोने के लिए क्या क्या कार्य हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर इसकी बुआई करना, फिर खाद्य एवं उर्वरक देना, उसके पश्चात सिंचाई करना, उसके पश्चात खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और लास्ट में फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसका भंडारण करना। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना मतलब फसल उगाने का सबसे पहला चरण है मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है, अतः पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है। इसके लिए पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। अब जो केंचुआ होता है उसे किसान का मित्र भी कहते हैं। तो किसान मित्र किसे कहते हैं? केंचुए को किसान मित्र कहते हैं क्योंकि केंचुए द्वारा फसल में वृद्धि करने के लिए खाद तैयार की जाती है। आगे बात करते हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और अन्य सूक्ष्म सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। बात करते हैं उलटने पलटने से एवं पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। तो इस प्रकार मिट्टी को सबसे पहले क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है फसल उगाने के लिए। तो जो अपन ने ये प्रक्रिया की, मिट्टी को उल्टा पलटा और इसे पोला किया, उसे क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हो, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं और जुताई का कार्य हल चलाकर किया जाता है। मिट्टी को जोतने से पहले इसे पानी की आवश्यकता भी पड़ती है तथा जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो जाते हैं जिसको पलटकर तोड़ना आवश्यक होता। कृषि के औजारों की अच्छी उपज के लिए बुलाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है, अतः अनेक औजारों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हल, खुदाली एवं कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हल की। पहले प्राचीन काल की बात की जाए तो हल का उपयोग जुताई में, खाद देने में, मिलाने में, खरपतवार निकालने में तथा मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। जो लकड़ी का बना भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हल शेफ्ट कहते हैं। आजकल लोहे के हल को तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह में काम में लिया जाता है क्योंकि आजकल आधुनिक युग में ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर से हल या जुताई की जाती है। बात करते हैं खुदाली की। कुदाली क्या होती है? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके सिरे पर लोहे की चौड़ी पट्टी एवं मुड़ी हुई प्लेट होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। बात करते हैं कल्टीवेटर की।
कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत की जाती है। स्टूडेंट्स, तीनों के डायग्राम्स आपको दिखा रखे हैं। हल के भी दिखा रखे हैं, कुदाली के भी दिखा रखा है और कल्टीवेटर का भी दिखाया हुआ है। इसके बाद में मिट्टी को तैयार कर लिया, उसके बाद में बुआई की जाती है। बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता। उसके बाद में अपना नेक्स्ट कार्य है परंपरागत औजार। अब बुआई के लिए अपन कौन कौन से औजार काम में लेते हैं, वो है परंपरागत औजार। परंपरागत औजारों में बीजों की बुआई का इस्तेमाल किए जाने वाले औजार को कीप आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। उसके बाद में आता है अपना सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है और बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय और श्रम मतलब मेहनत भी कम लगती है। धान जैसे कुछ पौधे को बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार किए जाने के पश्चात उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधों की भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। बच्चों, अधिकतर जो धान को तैयार किया जाता है तो सबसे पहले प्रयोगशाला में उनकी पौध की जाती है। आपने देखा होगा, हम टमाटर, भिंडी, मिर्ची या कोई भी छोटे पुष्प वाले पौधे लगाते हैं तो सबसे पहले छोटी जगह प्रयोगशाला में या एक छोटी सी क्यारी में उनकी पौध तैयार की जाती है। उसके पश्चात पौध को उखाड़ कर अलग अलग जगह खेतों में सूर्य के प्रकाश में तथा पोषक तत्व एवं जल की पर्याप्त मात्रा देकर उन्हें रोप दिया जाता